सतगुरु तम नमामि। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी भक्त लोग एक बार प्रेम से जयकारा बोलेंगे श्रद्धा के साथ। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए अलखनाथ महाराज की। हम आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो अलखनाथ के पावन दरबार में आए हुए हैं। सभी भक्त लोग जानेंगे अलखनाथ भगवान कौन है। सभी भगवानों को जानते हैं हम, ब्रह्मा जी को जानते हैं, विष्णु जी को जानते हैं, राम जी को जानते हैं, शंकर जी को जानते हैं, कृष्ण जी को जानते हैं। यहाँ तक कि भागवत कथा के माध्यम से वक्ता लोग हमको बतलाते हैं कि 24 अवतार परमपिता परमात्मा के हैं। 24 अवतारों की कथाओं को भी हम आप जानते हैं, लेकिन ये अलखनाथ भगवान कौन है, इनके बारे में सभी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ जाने। 24 अवतार जिससे हुए हैं, 24 अवतार जिससे हुए हैं वो ये अलखनाथ भगवान है। सारे अवतारों का आदि और अंत है, लेकिन अलखनाथ भगवान का आदि और अंत नहीं है। ये अनादि है, इनका नाम अलखनाथ भगवान है। ये कहाँ है? ये हर जगह है। कहा गया कि सुई की नोक धरने की जगह खाली नहीं है जहां पर अलखनाथ भगवान विराजमान नहीं है। इन्हीं अलखनाथ भगवान के लिए कोई सतनाम कह के बुलाता है, कोई साहिब कह के बुलाता है, कोई सदगुरु इनको कहता है, कोई देही इनको कहता है, कोई आत्मा इनको कहता है, कोई साकार निराकार परमात्मा इनको कहता है। तो इन अलखनाथ भगवान का पता हमें आपको सत्संग के माध्यम से लगता है, तत्ववेता संतों के माध्यम से पता लगता है। तो आइए हम सभी लोग जानते हैं कि अलखनाथ भगवान कौन है। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो जानने में आता है, मानने में आता है, देखने में आता है, अनुभव में आता है, स्पर्श में आता है, वो सब माया है। और जो जानने वाला है, बोलने वाला है, देखने वाला है, सुनने वाला, जो है रूप से सबके अंदर विद्यमान है, यही वो अलखनाथ भगवान है। हम आप सबको जानते हैं, माता को जानते हैं, पिता को जानते हैं, भाई को जानते हैं, बंधु को जानते हैं, बेटा बेटियों को जानते हैं, पड़ोसियों को जानते हैं, नातेदार रिश्तेदारों को जानते हैं, हिंदू को जानते हैं, मुस्लिम को जानते हैं, सिख को जानते हैं, ईसाई को जानते हैं, सबको जानते हैं। लेकिन कभी आप विचार करना कि जो जानने वाला है, इस जानने वाले को जानते हैं? ये जानने वाला कौन है? ये जो हमारे आपके अंदर जानने वाला है, यही अलखनाथ भगवान है। शरीर अलखनाथ भगवान नहीं है। शरीर तो पैदा हुआ है, शरीर बालक बूढ़ा जवान भी होता है, शरीर मर भी जाता है, लेकिन जो शरीर के एक एक रोम को प्रकाशित करने वाला प्रकाशक है, वो अलखनाथ भगवान है। जो सबके अंदर है रूप से बैठा हुआ है, जो देखने वाला है, बोलने वाला है, जानने वाला है, सुनने वाला है, जिसकी चेतनता हमें शरीर के एक रोम में भाषित होती है, यही वो अलखनाथ भगवान है। तो हम आपको सत्संग में क्या लाभ मिलेगा? सत्संग में केवल यही लाभ मिलेगा कि हम अपने आप को जानेंगे कि हम कौन हैं। हम शरीर नहीं है। अपने आप को जानने के लिए ही हम आप सत्संग करते हैं। जो हमारे जानने माता, मानने माता, देखने माता, उनकी तो हम पूजा पाठ रोज कर रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने भी उनकी पूजा पाठ की, और हम आप भी उन्हीं देवी देवताओं का पूजन अर्चन बंदन कर रहे हैं। मैं किसी का खंडन मंडन नहीं करता कि आप उनका पूजन क्यों कर रहे हैं। खूब करिए, शौक से करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो असली भगवान है, मैं केवल उसका बोध बता रहा हूं कि वो असली भगवान कौन है। क्योंकि असली भगवान को हम छोड़ दें
और जो नकली भगवान है उनके पूजन में पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमारा जीवन यूं ही वृथा चला जाएगा। तो गीता में, वेद शास्त्रों में, संत महापुरुषों ने हमें आपको यही बतलाया है कि हमारे आपके अंदर जो जानने वाला है, आप थोड़ा रुक करके अपने अंदर अनुभव करके देखें, हमारे शरीर में जानने वाला कौन है? मैं। आप यही कहोगे मैं जानने वाला हूं, मैं, बिल्कुल सत्य बात है। सुनने वाला कौन है? तो आप यही कहेंगे मैं सुन रहा हूं। देखने वाला कौन है? तो आप यही कहेंगे मैं देखने वाला हूं। बोल कौन रहा है इस घट के अंदर से? तो आप यही कहेंगे मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। तो यही कौन है? क्या इसको देखा कभी? दर्पण में देखने जाते हैं तो पंच भौतिक शरीर दिखाई देता है, बोलने वाला दिखाई देता है, देखने वाला दिखाई देता है, सुनने वाला दिखाई देता है। बस इसी का बोध करना है, और इसी का बोध करने के लिए इस मानव जीवन में हमें गुरु के पास जाना पड़ता है। कहा है, चाहे बिरंच शंकर सम होई, बिन गुरु भवनिधि तरह ना कोई। बगैर गुरु के इस मानव जीवन में इस तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता, आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, निज का ज्ञान, ये यही ज्ञान है। अपने आप को जानना, अपने आप को पाना। अब ये बात अगर आप लोगों से कही जाए कि हमें आपको अपने आप को पाना है, परमात्मा को नहीं पाना है, अपने आप को पाना है। क्योंकि जिन भगवानों की हम पूजा पाठ करते रहे, अभी तक वो भगवान नहीं मिले, तो आगे भी नहीं मिलेंगे। लेकिन सत्संग में जिस भगवान का बोध कराया जाता है, वो भगवान मिले हुए थे, मिले हुए हैं और मिले हुए ही रहेंगे। लेकिन जब तुम्हें पता लग जाएगा उन भगवान का, तो आपके अंदर एक अलग अनुभूति पैदा हो जाएगी। कैसी अनुभूति पैदा हो जाएगी? जैसे कि तुम्हारे घर में खजाना गड़ा हुआ है, बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है, और तुम्हें पता नहीं है, हमें आपको पता नहीं कि खजाना कहां गड़ा हुआ है। और खजाना इतना है कि अगर हमारी 10-20 पुश्तें भी खाएं तब भी वो खजाना कम होने वाला नहीं है। इतना खजाना हमारे घर में गड़ा हुआ है, और फिर भी हम रोजाना मेहनत मजदूरी करने जाते हैं 300 रुपए वाली, बहुत रात दिन मेहनत करते हैं, तब कहीं शाम को हमारे परिवार का गुजारा होता है। अगर हमको ये पता लग जाए कि हमारे घर में खजाना है, तो खाना तो आप उतना ही खाओगे जितना मेहनत मजदूरी करके कमा करके लाते हो तो खाते हो, और जब घर में खजाने का पता लग जाए तब भी आप उतना ही खाओगे। लेकिन आपके अंदर जो विचारधारा, जो चिंताएं हैं, वो सब दफा हो जाएंगी, और आपके चेहरे की रौनक ही अलग हो जाएगी। आपको अंदर से अनुभूति ऐसे होने लगेगी कि मैं बहुत अमीर आदमी हूं, जब ये पता लग जाएगा कि मेरे घर में खजाना है और कहां रखा हुआ है। तो बस यही बात है, जिस दिन आप अपने आप को जान जाओगे, उस दिन, क्योंकि आप आपसे जुदा तो हो नहीं, आपको अपना आपा प्राप्त था, है और रहेगा, लेकिन होते हुए भी आप इस अपने निज स्वरूप से वंचित हो। सबको जानते हो लेकिन खुद को ही नहीं जानते कि मैं कौन हूं। बस इसीलिए सत्संग सुना जाता है, और कोई इसमें विशेष बात नहीं है। केवल इतना ही जान लेना काफी है कि मैं कौन हूं, ये बोध हो जाए। और ये बोध जब हो जाएगा तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि आपको किसी बात की कमी नहीं रहेगी। मानव जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, हमें आपको उस परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, जिस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए हम दर बदर भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। कोई पत्नी से आनंद मांग रहा है, कोई बेटा बेटियों से आनंद मांग रहा है, कोई किसी के सामने जाता है, सामने वाले को देखता है कि मेरा सम्मान करे, और वो सम्मान नहीं करता है तो ठेस लगती है। उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए बढ़िया बढ़िया काम करता हूं, लोगों की मदद करता हूं और अच्छे अच्छे काम करता हूं, ताकि लोग कहें कि ये फला व्यक्ति बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत परोपकार के कार्य करता है। तो वो किस लिए करता है? उसके अंदर ये चाह है कि मेरा कोई मान सम्मान करे, मेरी कोई तारीफ करे। ये इसका भिखारी है वो।
तो दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके अंदर यही चाहना है कि मुझे परम आनंद की प्राप्ति हो जाए, परम शांति की प्राप्ति हो जाए। तो परम आनंद और परम शांति की प्राप्ति अगर करना चाहते हो तो अपने आप से मुलाकात करनी पड़ेगी कि मैं कौन हूं। मैं शरीर में हम नहीं है, शरीर स्त्री पुरुष का जो मिला हुआ है ये हम नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम 10 इंद्रियां नहीं है, हम पंच प्राण नहीं है। हम जानने वाले हैं, हम बोलने वाले हैं, हम देखने वाले हैं, हम सुनने वाले हैं। हम इस मानव घट में है रूप से विद्यमान है। हमारे होने से मनुष्य शरीर प्रकाशित हो रहा है। हम सबके प्रकाशक हैं। अपने आप को जानना है। भगवान ने लिखा है, जो जानता है देहि जनाई, और जानत तुम्हें ही हुई जाई। जिस दिन तुम अपने आप को जानने के लिए जाओगे तो जानते 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 आप ही खुद निकलोगे। आप तो बस आप ही अलखनाथ भगवान है, आप ही अलखनाथ भगवान है और आप भगवान को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। ये कैसी कहावत है। एक राजा का लड़का था, वो बचपन में ही गुम हो गया था। बड़े गौर से सुनना इस दृष्टांत को। एक राजा का लड़का था, वो बचपन में ही गुम हो गया था और वो किसी गांव में आ गया। एक किसान ने उसका पालन पोषण किया। जब वो लड़का जवान हो गया तो वो अपने माँ बाप को तो भूल गया और उस किसान को ही अपना माँ बाप समझ रहा था जिसने पालन पोषण किया। जब लड़का जवान हुआ, उसके बाप बूढ़े हो गए, तो उसने अपने बाप से कहा कि पिताजी, अब मैं जवान हो गया हूं, तुम बूढ़े हो गए हो, कमजोर हो गए हो, अब मैं नौकरी करने शहर में जा रहा हूं। बोले ठीक है बेटा जाओ। तो वो लड़का उसी शहर में पहुंचा जिस शहर में वो राजा रहता था, जिसका वो बेटा था। उसी शहर में पहुंचा वो लड़का नौकरी करने के लिए और राजा के महल पर पहुंच गया और राजा से हाथ जोड़ के कहने लगा, राजा साहब। बोले हाँ। बोले हमें कोई नौकरी दे दीजिए, हम नौकरी करने आए हैं। राजा ने जब उस लड़के को देखा तो राजा को अपना बेटा याद आ गया जो बचपन में गुम हो गया था। राजा को अपना बेटा याद आ गया तो दिल में करुणा उभर आई। राजा ने कहा, बेटा एक बात कहूं तुमसे। बोले लड़का कहने लगा, बताइए राजा साहब क्या बात है। बोले बचपन में मेरा एक बेटा गुम हो गया था, आज अगर होगा तो वो तुम्हारी इतना होगा। अगर तुम मेरे बेटे को ढूंढ करके ला दो, क्योंकि तुम मुझे बुद्धिमान नजर लगते हो, विवेकवान नजर लगते हो, अगर तुम मेरे बेटे को ढूंढ करके ला दो तो नौकरी की बात छोड़ो, पूरा राजपाट तुम्हें दे दूंगा। वो लड़का ने कहा, चाहे पढ़ा लिखा था। उसने कहा, राजा साहब कहीं भी आपका लड़का हो मैं ढूंढ करके लाऊंगा। वो लड़का राजा के बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कौन? राजा का ही बेटा। राजा का ही बेटा राजा के बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अब आप विचार करके देखो, उसे कहीं राजा का बेटा मिलेगा? क्योंकि वो खुद राजा का बेटा है। समझ में आ रही कहानी आप लोगों की? आ रही समझ? इस पर थोड़ा इसको कहानी में समझ लेना, ये हमारी आपकी बात है। विचार करो, राजा का बेटा राजा के बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, उसे कहीं राजा का बेटा मिलेगा? अच्छा वो कहीं भी ढूंढने चला जाए, चाहे किसी शहर में चला जाए ढूंढने के लिए, क्योंकि वो खुद है राजा का बेटा, कि जितना ढूंढेगा उतना परेशान होगा लेकिन मिलेगा नहीं। जब वो खुद ही है हाँ, तो कहां मिलेगा? ठीक इसी प्रकार से आप समझ लीजिए, जिस भगवान को तुम ढूंढने को जाते हो, जिस भगवान को तुम पूजने को जाते हो, तो भगवान को पूजने के लिए कहां मिलेगा? भगवान वो कहां मिलेगा? जिस भगवान से तुम प्रार्थना करने के लिए जाते हो, जिस भगवान के तुम हाथ पैर जोड़ते हो, वो कौन है? वो तुम ही हो, वो तुम ही हो। जैसे वो राजा का लड़का राजा के बेटे को ढूंढने के लिए गया तो उसे कहीं नहीं मिल सकता, इसीलिए तुम भगवान की पूजा पाठ करने जाओगे, भगवान को ढूंढने जाओगे, वो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तुम ही हो। मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं जो इस घट के अंदर बोलने वाला है, जो देखने वाला है, जो सबके अंदर बैठा हुआ है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। जो मेरे अंदर है वही तुम्हारे अंदर है, वही सबके अंदर है। इसी के लिए बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गुसाई, और बंधो कीट मरकट की नाई। जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, यदि तुमरसा छूटत कठिनाई। छूट न ग्रंथ न होय सुखारी, और तब ते जीव भयउ संसारी। अपने आप को हम शरीर मान, ये शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। जड़ और चेतन के बीच में गांठी पड़ गई है। आज हम आप आत्म रूप होते हुए, चेतन रूप होते हुए, चेतन रूप होते हुए अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। ऐसे जितने लोग यहाँ बैठे हुए सब लोग अपने अपने अंदर अनुभव करके देखो। तुमसे पूछा जाए तुम कौन हो तो क्या कहोगे? हम स्त्री हैं। जो शरीर का नाम होगा वो नाम बता देंगे, लेकिन अपना पता बताओ अपना। तुम शरीर नहीं हो। जब शरीर नहीं था तब भी तुम थे। शरीर तो बाद में मिला है। कहाँ थे? माता के पास थे, माता के पास नहीं थे तो कहाँ थे? तो पिता के पास थे, पिता के पास नहीं थे तो कहाँ थे? तो अन्य के रूप में थे, अन्य के रूप में नहीं थे तो कहाँ थे? तो बीज के रूप में थे, बीज के रूप में नहीं थे तो कोहरा के रूप में थे, कोहरा के रूप में नहीं। तीन गुण थे सतरजतम। जब तीन गुण नहीं थे तो त्रिगुणातीत थे। त्रिगुणातीत कौन है? ब्रह्म, परमात्मा। विचार करो, इतने आवरण पड़े पर हमारे आपके ऊपर, तब कहीं अपने आप को हम भूल पाए। अब ये मानव जीवन मिला है में 84 लाख दुनिया बीत जाने के बाद, इस मानव जीवन में ही हम अपने आप को जान सकते हैं। और कोई योनि ऐसी नहीं जिसमें हम जाने। लेकिन कैसे जानेंगे? जब हम गुरु की शरण में जाएंगे। इसलिए मानव जीवन में जिनका गुरु नहीं, उनको निगुरा कहा जाता है। निगुरा, संतों की भाषा में उनको निगुरा बताया जाता है। और निगुरा के लिए कवि साहब ने क्या कहा है कि निगुरा मुझको ना मिले, निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, और एक निगुरा के शीश पे लाख पापियों का भार। जिसका गुरु नहीं उसके ऊपर लाख पापियों का भार होता है। वो चाहे कुछ भी करे, वो सब बेकार है। चाहे कितनी बड़ी भक्ति कर डाले, बेकार है। क्योंकि वेदों में लिखा है गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन देता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। बगैर गुरु के अगर तुम पूजा पाठ करते हो, व्रत करते हो, दान करते हो, सब बेकार है। भंडारा करते हो, सब बेकार है बगैर गुरु। क्योंकि चाहे बिरंच शंकर सम होई, और बिन गुरु भवन तरे न कोई। क्योंकि जीवन में जब गुरु आते हैं ना, तो हमारे जीवन में प्रकाश हो जाता है, और हमको सही क्या है गलत क्या है दिखाई देने लगता है। फिर हम अपने मानव जीवन के लक्ष्य की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अलखनाथ भगवान की भक्ति आप बगैर गुरु के कर ही नहीं सकते। मानव जीवन की मंजिल आप बगैर गुरु के प्राप्त कर ही नहीं सकते। इसीलिए श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति, और सुमुरत दिव्य दृष्टि ये होती। जब गुरु मिल जाते हैं ना, और गुरु के चरणों में जब हम अपना मस्तक झुकाते हैं, गुरु के चरणों से, गुरु के चरणों के जो नख हैं उन पर जब हमारी दृष्टि आती है, तो उनके नखों से भी ऐसी दिव्य ज्योति का प्रकाश मिलता है हमारी आंखों के लिए, कि हमारे दिव्य नेत्र खुल जाते हैं। श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति, और सुमुरत दिव्य दृष्टि होती। जो अपने गुरु के चरणों में वंदना करता है, तो उनके चरणों का जो स्मरण करता है,
तो उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, ज्ञान की दृष्टि खुल जाती है और उसे पता लग जाता है कि अलखनाथ भगवान कहाँ है। फिर वो बाहर भटकना बंद कर देता है, फिर अपने अंदर ही उसे परमात्मा का दीदार होने लगता है। तो हमें आपको ये मौका मिला है, इसलिए जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए, गुरु जरूर होना चाहिए। और जब गुरु कहते हैं जब तक गुरु मिले न साचा तब तक गुरु करो 10 पांचा। लोग ये कहते हैं भाई हमने एक गुरु जी बना लिए, अब नहीं, बस बाप एक ही होना चाहिए। हमने हाँ बात तो ठीक है, लेकिन गुरु पूरा मिल जाए तब, गुरु पूरा मिल जाए तब। अधूरा गुरु है तो अंधे गुरु लालची चेला, हो नरक में ठेलम ठेला, है ना। गली गली गुरुआ फिरे, कोई कंठी माला लो, तुम स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें दक्षिणा दो। ऐसे गुरुओं से कहां काम चलेगा। गुरु तो ऐसा चाहिए, गुरु तो ऐसा चाहिए जो मारे निशाने पे चोट और सुमरन ऐसा कीजिए जिभ्या हिले ना होठ। ऐसा गुरु हो जो हमें हमारा दीदार करा दे, जो हमें जीते जी मरने की कला सिखा दे। ऐसे गुरु की जरूरत है, हमारा मानव जीवन सफल हो जाए, ऐसे गुरु की जरूरत है। और ऐसे गुरु जब मिल जाए तो फिर नित्य प्रत उनके चरणों में वंदना करना चाहिए। बंदहु गुरु पद पदम परागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा। फिर उनकी वंदना करनी चाहिए, क्योंकि साकार रूप में वो अलखनाथ भगवान हमको गुरु रूप में मिल गए, तो उनको ही मैं अलखनाथ कहता हूं। जो गुरु रूप, साकार रूप में, गुरु रूप में मिले हुए हैं, प्रतिमा के रूप में जो यहां पर विराजमान किए हैं, है रूप से, चेतन रूप से हमारे आपके हृदय में विराजमान है, जिनके होने से 5 प्राण, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 5 कोश ये प्रकाशित हो रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए आइए अलखनाथ भगवान जो प्रतिमा के रूप में हमको मिले हुए हैं, तो इस साकार संसार में नाना प्रकार के रोग लगे हुए हैं। कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक। 3 प्रकार के तापों से हम आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन राम राज कबहू नहीं व्यापा। राम का राज अगर हो जाए तो फिर दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वो राम कौन है? वो अलखनाथ ही है, क्योंकि राम वो नहीं जो राजा दशरथ के पुत्र थे, जो अयोध्या में जिनका जन्म हुआ था। मैं उन राम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन राम की बात कर रहा हूं जिनको अयोध्यावासी राम भी सुमरा करते थे। कहाँ लग करूं मैं नाम बड़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। उनका कोई नाम नहीं है, हर चीज का नाम है, हर चीज का नाम है। एक बार एक तत्ववेता संत हमको मिले थे, तो उन्होंने, उसमें बहुत छोटा रहा था, उस समय उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, बेटा एक बात बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो सब में पड़ती है, सब में पड़ती है। हम चक्कर में पड़ गए। हमने जो चीज, जिस चीज का हम नाम ले तो वो कह दे इसमें भी पड़ती है, इसमें भी पड़ती है। जिस चीज का नाम ले बोले इसमें भी पड़ती है, इसमें भी पड़ती है। जिस चीज का बताएं वो कहें इसमें भी पड़ती है। हम बड़े चक्कर में पड़ गए, ऐसी कौन सी चीज जो सब में पड़ती है। बाद में उन्होंने बताया नाम, नाम जो है वो सब में पड़ता है। चाहे कोई भी शब्द बोलो तो नाम उसमें पड़ेगा। पिताजी नाम, आंख कान नाक मुंह सब्जी, कुछ भी कहो, ये नाम सब में पड़ता है, नाम सब में पड़ता है ना। इसीलिए रामायण में बात लिख दी कि कहाँ लग करूं मैं नाम बड़ाई, क्योंकि उसका नाम ही नहीं कोई है।
अगर कोई नाम रखोगे तो उसमें भी नाम पड़ता है, अगर कोई नाम रखोगे तो उसमें भी नाम पड़ता है, इसलिए उसको अनामी कहा गया है। अनामी, उसका कोई नाम नहीं है, उसका नाम ही नाम रख दिया गया। कहाँ लग करूं मैं नाम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। तो जो अलखनाथ भगवान है ये सबके हृदय में विराजमान है, यही साकार रूप में यहाँ विराजमान है। तो आइए, अगर साकार की समस्याएं दूर करना, अगर किसी को भूत प्रेत चुड़ैल मसान किया कराया टोना टुटका हो, तो अलखनाथ भगवान का अब दरबार लगाएं। और वैसे जमनिया में हर सोमवार को दरबार लगता है और निःशुल्क वहां अर्जी लगाई जाती है, किसी से कोई चार्ज कर नहीं लिया जाता है। तन मन धन अर्पण करके वहां अर्जी लगाई जाती है और बड़ी बड़ी परेशानियां लोगों की दूर होती हैं। बहुत बहुत दूर के मरीज जाते हैं जो पूरे जीवन से परेशान थे, किसी के ऊपर भूत चुड़ैल मसान कुछ था, कहीं कुछ था, लेकिन वहां आकर के 2-3 अर्जी लगाई, 4-5 अर्जी लगाई। 4-5 अर्जी तो बहुत बिरले की लगती नहीं, 2-3 अर्जी में ही वो सही हो जाते हैं। मनोकामनाएं लोगों की पूर्ण हो रही हैं अर्जी लगा करके, यही अलखनाथ भगवान के दरबार में। लेकिन सबको यही बताया जाता है कि आपकी शारीरिक समस्या दूर हो तो फिर आप अंदर में भजन सुमरन करें, इनका पूजन अंदर करें, क्योंकि वो आप ही के अंदर विराजमान है असली भगवान। ये तो उनकी प्रतिमा है, लेकिन ये तुम्हारे अंदर विराजमान है। कैसे पता लगेगा? किसी गुरु के पास जाओ, गुरु तुम्हें इनका पता बताएंगे और फिर अंदर जाकर के इनका भजन करो। तो अक्षत पुष्प लेने सभी लोग हम आप दरबार में आए हैं और अलखनाथ भगवान का पहले पूजन करते हैं, फिर और आगे गंगा में, सत्संग रूपी गंगा में स्नान करते हैं। अक्षत पुष्प हाथ में ले लें और जो श्रद्धा हो तन मन धन अर्पण करके भगवान का पूजन करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप बोला जाएगा, महामृत्युंजय मंत्र बोला जाएगा। जिनको आता है वो साथ में बोलेंगे और जिनको नहीं आता है वो आंख बंद करके चुपचाप सुनते रहेंगे ध्यान से। और जो भी समस्या हो अलखनाथ भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी ये परेशानी दूर कर दो। ये समझो अक्षत फूल के रूप में आपकी अर्जी लग रही है, श्रद्धा सुमन अर्पित करें। क्योंकि कहा है कि भाव भक्ति से बड़ा, भाव ही एक सार है, और भाव से जो प्रभु को भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव जिस बाजार में नहीं तो वस्तु सब बेकार है, और भाव जिस प्राणी में ना हो तो पूजन अर्चन बंधन सब कुछ बेकार है। भाव जिस बाजार में नहीं तो वस्तु सब बेकार है। बाजार में जाओ, सब्जी वाले से पूछो भैया सब्जी क्या भाव है, वो कह दे कोई भाव नहीं है। तो पैसा कितना ही हो तुम्हारे जेब में, खरीद सकते हो क्या? सब्जी वाले से पूछो आलू क्या भाव है, वो कह दे कोई भाव नहीं है। तो क्या करोगे? पैसा चाहे कितना ही हो, नहीं खरीद सकते। इसलिए भाव होना जरूरी है। तो भाव बना रहे हैं हम आप, भाव प्रभु है तो कुछ नहीं, लेकिन भाव है। भाव के रूप में अक्षत पुष्प हमारे हाथ में है और भगवान का स्वागत सम्मान करेंगे, भाव बनाएंगे अपना। प्रेम से बोलिए अलखनाथ भगवान की, कोई सतगुरुदेव भगवान की। सभी लोग आंख बंद करके ध्यान लगाएं और अलखनाथ भगवान सुमरन करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकम यजामहे
सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। प्रेम सूर्य रघुनाथ भगवान की जय हो। और सतगुरुदेव भगवान की जय हो। एक प्लेट में सबके अच्छे पुष्प ले लें और भगवान को अर्पित कर दें। प्रेम सूर्य रघुनाथ भगवान की जय हो। प्रेमियों, बड़ी सौभाग्य की बात है हम आप कोई मानव जीवन मिला है। संत महापुरुष कहते हैं, वेद शास्त्र कहते हैं 84 लाख दुनिया बीत जाने के बाद ये मौका हमको मिला है। कभी हम पेड़ बने, कभी पत्थर बने, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते रहे। कई बार जन्मे, कई बार मरे, कई बार जन्मे, कई बार मरे। और जन्मने मरने में बहुत बड़ा कष्ट होता है। जब जन्म होता है तो माता के गर्भ में मलमूत्र के थैले में हम उल्टे लटके रहते हैं। उस घोर अंधेरी कोठरी में उसको ही नरक बताया गया है। वो नरक है। वहां मलमूत्र के थैले में उल्टे लटके हैं तो वहां जीव आत्मा प्रार्थना करती है, प्रभु हमें इस नरक से बाहर करो। बाहर आकर के हम आपका ही भजन स्मरण करेंगे। लेकिन बाहर जब आते हैं तो आते आते इस माया की नगरी में उस परमात्मा को भूल जाते हैं और फिर इस माया की नगरी में भ्रमित हो जाते हैं। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मेरा मेरा करते करते हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है। जबकि इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं है। सब कुछ छूट रहा है। हमको भ्रम है कि ये मेरा है, ये मेरी पत्नी है, मेरे बेटे हैं, मेरे बेटी है, ये मेरे बाप है, ये पड़ोसी है, ये नातेदार रिश्तेदार हैं, ये मेरा है, ये मेरा। कुछ भी तुम्हारे शरीर तुम्हारा तुम्हारा नहीं है। तो बेटा बेटी तो बहुत अलग है। बेटा बेटी तो बहुत अलग है। शरीर जिसको तुम अपना रूप ही माने बैठे हो, अंतःकरण से, अपने हृदय से लेस मात्र भी फर्क नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं। पूरा पूरा भाषित हो रहा है कि मैं ही शरीर हूं। बचपन से आज तक ऐसा ही अनुभव हो रहा प्रतिदिन कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं इतना जवान हो गया हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं कमजोर हूं। रोज ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये तक तुम्हारा नहीं साथ दे रहा है तो फिर और तो बहुत दूर की बात है। कितना ही मोह करो इससे अपने आप से, तो इससे तो मोह की करनी, इससे तुमने एक ही करना ऐसा कर लिया है, फिर भी ये तुम्हारा साथ छोड़ रहा है तो और लोगों की तो बात बहुत दूर की है। इसलिए जागो, जागने की बारी आई है। इस मानव जीवन में कुछ रास्ते इख्तियार करो। अस्तो मां सद्गमय। मानव जीवन मिला है असत्य से सत्य की तरफ चलने के लिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय। मानव जीवन मिला है अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए। मृत्यु मां अमृतम गमय। मृत्यु से अमरता की ओर जाने के लिए मानव जीवन मिला है। और हम सब कुछ उल्टा करे बैठे हैं। अमृत से मृत्यु की ओर जा रहे हैं। है तो अमर, है तो अजर अमर अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखरासी। है तो अजर अमर अविनाशी, लेकिन मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। और रोजाना सबसे यही कहते सुना गया है, भैया एक ना एक दिन सबको मरना होगा, एक ना एक दिन सबको मरना होगा। और हमारे गुरु जी कहते हैं कि जो पैदा हुआ है उसी को मरना होगा, और जो पैदा ही नहीं हुआ है उसे मरना ही नहीं होगा, वो अमर हो जाएगा। आप सत्संग में आकर के अमृत का पान कीजिए। अगर आप अमृत का पान कर लोगे तो आप मरोगे ही नहीं, क्योंकि तुम पैदा ही नहीं हुए।
इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई एक व्यक्ति बता दे कि हमें अपने पैदा होने की खबर है, क्योंकि तुम पैदा ही नहीं हुए तो तुम्हें खबर क्या होगी। शरीर पैदा हुआ है, शरीर तुम हो नहीं। शरीर पैदा हुआ है, शरीर तुम हो नहीं। और तुम कितना भी मानो कि हम शरीर है, शरीर है, ये कभी हो सकता ही नहीं, ये कभी नहीं हो सकता तुम शरीर हो जाओ। झूठा बोझ लादे लादे घूम रहे हो। देह और इंद्रियों के सभी गुण धर्म को आत्मा के गुण धर्म तू समझता रहा। आत्मा नित्य निर्लेप निसंग निर्लिप विकारी है। आत्मा नित्य निसंग निर्लेप निर्विकारी है, चेतन है, ये तूने जाना नहीं। योनियों में अनेकों भटकता रहा, कौन है ये तूने कभी जाना नहीं। अपने आप को जानने के लिए मानव जीवन मिला है। इसलिए सभी भक्तों को यही सूचित किया जाता है, आप गुरुमुख बने और गुरु के सानिध्य में बैठ करके अपने आप का बोध करें कि मैं कौन हूं। वेद कहते अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, जो हमारे आपके अंदर जानने वाला यही परमात्मा है। तत्त्वमसि, वो तुम हो, कोई दूसरा नहीं, तुम ही हो। अपने आप से जिसने मुलाकात कर ली, समझो जहां में उसने बहुत बड़ी बात कर ली। अपने आप को जानना है। अभी कहानी सुनी थी आपने, राजा का बेटा राजा के बेटे को ढूंढने के लिए निकला। कहीं मिल सकता है उसको राजा का बेटा? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, कहीं नहीं मिला तो हार खा करके आ गया और कहने लगा मुझे कहीं नहीं मिला। तब तक एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी आ गए और महात्मा जी ने कहा क्या बात है राजा साहब, बहुत रो रहे हो? बोले गुरुदेव मेरा बेटा खो गया था, आज तक नहीं मिला। उन्होंने कहा यही तेरा बेटा है, यही तेरा बेटा है, जो जिसको ढूंढने के लिए भेज दिया, यही तेरा बेटा है। उस बेटे को भी पता लगा यही मेरे पिताजी हैं। अभी तक वो कौन था? नौकर। और जब वही राजा का बेटा निकला तो वो कौन हो गया? राजकुमार, राजा बन गया। यही हाल हमारा आपका है। अभी हम आप अपने आप को दीनहीन कमजोर भिखारी समझ रहे हैं, जीव समझ रहे हैं, जबकि जीव ही ब्रह्म है। जिसको तुम जीव आत्मा कहते हो, ये जीव आत्मा ही परमात्मा है। अपने आप को जानो तो सही, लेकिन जानो कि जब ही जब कोई तत्ववेता गुरु मिलेगा तब। अब हम सत्संग सुनने जाते ही नहीं, तत्ववेता गुरुओं की बात सुनते ही नहीं, तो काम कैसे चलेगा? काम तो जब ही चलेगा जब गुरु के सानिध्य में जाएंगे हम, तभी बात बनेगी। और इसीलिए मैं आपको जीवन मिला है। संसार की कोई भी चीज तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, ये पक्की बात है। सांस का तार टूटा, अभी सब छूट जाएगा। इसलिए जीवन में दो काम बिल्कुल अपने लक्ष्य पर रख लेना। कौन से? जिनसे मेरा नाता था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उनसे ही मुझे नाता तोड़ना है इस जीवन में। जिनसे नाता था, है, रहेगा, उन्हीं से मुझे नाता जोड़ना है। ये दो काम पूरे करना है और इन दोनों कामों को लक्ष्य पर रखना है। कैसे लक्ष्य पर रख पाओगे? जैसे कि आप जीवन में कोई भी काम करें, कोई भी काम करें, मकान बनाए, किस लिए बना रहे हैं? भगवान की भक्ति कर सकें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसलिए मैं आश्रम बना रहा हूं, घर नहीं। क्या बना रहा हूं? आश्रम। आश्रम का मतलब क्या होता है? आ माने नहीं और श्रम माने मेहनत। जहां मेहनत ना करनी पड़ती हो, जहां आते आते मेहनत खत्म हो जाती हो, जहां आते ही आते मेहनत खत्म हो जाती हो, जहां आराम शुरू हो जाता हो, उसको आश्रम कहते हैं। जहां श्रम बंद हो जाता हो उसको आश्रम कहते हैं। तो हम क्या बना रहे हैं? आश्रम। और आश्रम किस लिए बना रहे हैं? आनंद प्राप्त करने के लिए। हमारा लक्ष्य क्या है? नौकरी काहे कर रहे हो? पढ़ाई काहे कर रहे हो? मेहनत मजदूरी काहे कर रहे हो? आनंद के लिए कर रहे हो, शांति के लिए कर रहे हो, है ना? अब तुम कह दो नहीं, पेट भरने के लिए, भूख मिटाने। अच्छा, भूख मिटाना क्यों चाहते हो? तो बात वही पा जाएगी, आनंद के लिए, है ना? भूख भी मिटाना क्यों चाहते हो? आनंद के लिए, शांति हो जाए, ठीक है ना?
तो मुख्य लक्ष्य हमारा क्या है? आनंद, शांति। एक ही बात है, परम आनंद परम शांति प्राप्त करने की। और परम आनंद परम शांति स्वरूप कौन है? बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कौन है आनंद? भगवान। बोली शांति स्वरूप भगवान की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कौन से भगवान की जय? झूठेदानंद की, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद भगवान की जय। और सच्चा आनंद संसार में नहीं है। संसार का आनंद पता कैसे है? संसार का आनंद है जैसे रेगिस्तान की रेत में हिरण भाग रहा है और उसे दूर रेत दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है उसे कि पानी भरा हुआ है। वो भागता हुआ जाता है, वहां जाता है तो वहां उसको पानी नजर नहीं आता और भागता है और दूर पानी नजर आता है, भागते वक्त प्राण चले जाते, पानी नहीं मिलता है। ऐसा ही संसार का आनंद है। अभी क्या लग रहा है? शादी करेंगे तो आनंद मिल जाएगा, शादी करेंगे तो आनंद मिल जाएगा। जब घरवाली मिलेगी तब आनंद मिल जाएगा। पत्नी मिलती है, फिर क्या होता है? फिर सोचता है अब जीवन में पुत्र मिले तभी आनंद आएगा। आगे दिखाई दे रहा है आनंद। शादी हो गई तो आनंद मिल जाना चाहिए, लेकिन ना अब आगे दिखाई दे रहा है पुत्र मिलेगा तो आनंद। अब पुत्र मिल गया तो और आनंद आगे दिखाई दे रहा है। पुत्र की शादी हो जाए, पुत्र की शादी हो गई, अब पुत्र की शादी हो गई अब और आगे आनंद। अब पुत्र की कोई पुत्री हो जाए, बेटा हो जाए, नाती पोता हो जाए तब वो भी हो गए, तब और आगे आनंद दिखाई दे रहा है। आनंद नहीं मिल पा रहा, पूरा जीवन यूं ही बीत गया, आनंद नहीं मिला। अब बुढ़ापा आया है, प्रभु प्राण ले लो शायद तो आनंद मिल जाए। अब ये प्राण दुखी कर रहे हैं, प्राण हे भगवान अब तुम प्राण भी ले लो, बहुत दुखी हो रहा, बुढ़ापे में न चला जा रहा है न फिरा जा रहा है, अब ये प्राण भी ले लो प्रभु तब आनंद हो जाए। तो इसके मतलब जीवन में आनंद ही नहीं है। और हकीकत बात है, संसार में आनंद नाम की कोई चीज नहीं है। आनंद को अगर प्राप्त करना है तो अपने आप को प्राप्त करो, क्योंकि आप आनंद स्वरूप हो। और चौपाई भी बाबा की कहती है, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो ईश्वर का अंश हमारे आपके अंदर बैठा हुआ है, ये सुख राशि है, आनंद की राशि है, आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। अमल मतलब ये निर्मल है, निरंजन है, निर्विकारी है। इसलिए मानव जीवन में सच्चे गुरु की तलाश करें और अपने स्वरूप का बोध करें। यही सत्संग हमें दर्शाता है। और एक बात बताएं, जब तत्ववेता गुरु मिल जाएगा ना तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। भगवान का जीता जागता मंदिर है, भगवान का जीता जागता हर मंदिर है। इस मंदिर में भगवान बोल रहे हैं और जब तत्ववेता गुरु मिल जाएंगे वो तत्क्षण तुम्हें तुम्हारे अंदर परमात्मा का बोध करा देंगे। प्रेम से बोलिए लखनाथ भगवान की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए इस मंदिर के अंदर जाने का रास्ता मालूम करें अपने गुरु से। अगर ऐसा रास्ता वो नहीं बता रहे हैं गुरु, तो फौरन त्याग दो। जिस गुरु से भ्रम ना मिटे, भ्रांति न चित्त से जाए, ऐसे गुरु को त्यागते तनिक न देर लगाए। उसका फौरन त्यागन कर देना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। उस सच्चिदानंद भगवान की जय हो, उस सतगुरुदेव भगवान की जय हो। प्रार्थना बोलो। के दाग पक्के को छुड़ा लो, जिसे काजी चाहे बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसे काजी चाहे। ऋषि मुनियों ने गाई है बहुत कुछ से की जो महिमा, लिखा सब वेद शास्त्रों में, लिखा सब वेद शास्त्रों में। पढ़ा लो जिसे
काजी चाहे, बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसे काजी चाहे। नहीं इसमें जरा झूठी जो संतों ने फरमाया, नहीं इसमें जरा झूठी जो संतों ने फरमाया। जीव से ब्रह्म अपने को, जीव से ब्रह्म अपने को, जाने लो जिसे काजी चाहे। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसे काजी चाहे। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसे काजी चाहे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर बात। प्रेम से बोलिए रघुनाथ भगवान की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सभी लोग कृपया ध्यान से सुने, ये मौका बार बार आने वाला नहीं है। कहा है कि अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, ले सतगुरु से ज्ञान यार, मरने से पहले मर जा। अपने घर में बैठ मती किसी के घर जा, और राम नाम का सुमरन कर भवसागर से तर जा। क्योंकि भवसागर से पार जाने के लिए हमें आपको ये जीवन मिला है। सत्संग 3 तरह का होता है। एक जिज्ञासु सत्संग होता है, एक पब्लिक सत्संग होता है, एक व्यक्तिगत सत्संग होता है। तो सर्वप्रथम हम जिज्ञासु सत्संग सुनते हैं। जब जिज्ञासु सत्संग और पब्लिक सत्संग हमारी समझ में आ जाता है, जब हमारे अंदर वो भाव पैदा हो जाते हैं, जब हमारे अंदर एक प्यास, एक तड़प, एक लगन पैदा हो जाती है कि मुझे अपने मानव जीवन में, अपने मानव जीवन के लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए, तब फिर सतगुरु हमको व्यक्तिगत सत्संग सुनाते हैं। और व्यक्तिगत सत्संग में क्या होता है? व्यक्तिगत सत्संग में आपको पकड़ करके परमात्मा के सम्मुख खड़ा कर दिया जाता है। और परमात्मा के सम्मुख जब हम जाते हैं ना, तो ये दुनिया विलीन हो जाती है। ये दुनिया विलीन हो जाती है और हमारी समाधि लग जाती है। समाधि में हमें अपने आप का बोध हो जाता है और वहां पर आपको अपनी शक्ति का आवाज सुनने लगता है। अभी हमारे अंदर बाहर की मान्यताएं घूम रही हैं, जो हमने बाहर जाना है, माना है, देखा है, सुना है, बस उनकी ही मोह ममता, उनकी ही चर्चा, उनके ही सिद्धांत, उनके ही धर्म पंथ मजहब हमारे अंतःकरण में समाये हुए हैं। और उन्हीं से नाता जोड़ने का प्रयास भी हम कर रहे हैं और उन्हीं को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये पराधीनता है। इस पराधीनता में काम बनने वाला नहीं है। पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार देखो मनमाही। इसलिए अपने अंतर जाओ, अंदर, और अंदर की आवाज को सुनो। अंदर के आदेश बाहर लाना शुरू करो। जब अंदर के आदेश आना बाहर हो जाएंगे शुरू ना, तो आप बैठे बैठे हर जगह का सवाल जान जाओगे। अंदर जब मिलना शुरू कर दोगे रघुनाथ भगवान से, तो फिर कोई कमी नहीं रहेगी तुम्हारे जीवन में। मृत्यु कैसे आती है? मृत्यु पहले ही मर के देख सकते हो। आप पहले ही मर के देख सकते हो। समाधि लगा करके देख सकते हो कि समाधि में हम कौन है, क्या है, सब कुछ पता लग जाता है। इसलिए ऐसे गुरु की तलाश करो जो तुम्हारे मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करा दे। बस यही मेरी आप लोगों से विनती है। प्रेम से बोलिए रघुनाथ भगवान की जय हो। और घर के जमुनिया खासपुर में हर सोमवार को दरबार लगता है। महीने के आखिरी सोमवार को भंडारा भी होता है और सत्संग भी होता है। तो जिस किसी जिज्ञासु को प्यास हो सत्संग की, या कोई शारीरिक परेशानी, भूत प्रेत चुड़ैल मसान किया कराया, टोना टुटका, आपको तांत्रिक लोग और ठगते हो, तो आप रघुनाथ भगवान के दरबार में जाएं और निःशुल्क अर्जी लगा करके अपना कल्याण करें और अपने मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। साधन भजन सुमरन करके अपने जीवन को सफल बनाएं। इसलिए
अलखनाथ भगवान के दरबार में जरूर जाएं। और घर में अगर कोई परेशानी है, धन नहीं टिकता है, कलेश रहता है, कोई परेशानी है घर के अंदर, तांत्रिक लोग बहुत हमको परेशान कर रहे हैं, तमाम कुछ करने के बावजूद भी कुछ सही नहीं हो रहा है, तो अलखनाथ भगवान का दरबार लाइए और घर में पूजन अर्चन बंदन शुरू कर दीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। और जो पीलीभीत जाना चाहते हो तो पीलीभीत एकता नगर एस.के. अग्रवाल के पीछे गली नंबर 4 में गुरु कुटी आश्रम बना हुआ है, वहां हर मंगल को दरबार लगता है, आप वहां भी जा सकते हो। दरबार 11 बजे से 2-2:30 बजे तक लगता है। इसी बीच में पहुंचे और सत्संग सुने, अपनी समस्याओं का समाधान करें। जमनिया में भी 11 बजे से 2:30-3 बजे तक चलता है। तो जिनको भी जिज्ञासा हो अपने मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो जरूर जाएं। प्रेम से बोलिए अलखनाथ भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की शेष चर्चा। और आप लोग जब चाहेंगे